अगर स्प्रे पंप चालू ना हो तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, दो प्रकार के पंप होते हैं, एक 2 स्ट्रोक होता है, एक 4 स्ट्रोक होता है। 2 स्ट्रोक जो होता है उसमें पेट्रोल के साथ ऑयल मिलाया जाता है, और जो 4 स्ट्रोक होता है उसके गियर बॉक्स में ही ऑयल डलता है। मतलब यहाँ पर ही डलता है। 4 स्ट्रोक पंप होता है जिसमें टेपेड पिस्टन रिंग और टाइमिंग चेन वगैरह सब कुछ होती है, गाड़ी की तरह ही होता है, लेकिन सीसी बहुत छोटा होता है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं इसकी कंडीशन बताता हूँ। ये जब चालू नहीं होता है, सुबह-सुबह चालू ना हो या चालू किसी भी हालत में ना हो, तो इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है और हमें क्या-क्या चेक करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस ढक्कन को चेक करना है, जो पेट्रोल वाला ढक्कन होता है, इसको आपको चेक करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, इसमें एक सील लगी आती है अंदर की ओर। देखिए, मैं आपको निकाल के बताता हूँ। तो इससे पहले हम इसे को प्लास्टिक को निकालेंगे। ये देखिए, मैंने प्लास्टिक को निकाल लिया। ये देखिए, ये जो प्लास्टिक वाली अलग से ओ रिंग लगा होता है, कई लोगों को मालूम नहीं है कि इसको कंपनी से जब ये आता है, तो जब किसान के पास जाता है या किसी के पास भी जाता है तो इसको निकाल देना चाहिए। क्योंकि ये कंपनी सील्डेड रहता है, क्योंकि इसमें पेट्रोल ना झलके या दवाई फेंकते हैं। तो इसमें कई बार एक प्रॉब्लम ये हो जाती है, इसमें पेट्रोल जाता नहीं है कार्बोरेटर में, क्योंकि इसमें एयर निकालने के लिए कोई सिस्टम नहीं रहता है, तो पेट्रोल इतना ही रहता है और कार्बोरेटर में जाता नहीं। तो कई बार लोग कार्बोरेटर चेंज करवा देते हैं, फिर भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर नया पंप लाए हैं आप, तो इसको देख लेना है, आपको खोल लेना है, और इसमें जो पैकिंग लगी होती है, इसको ये सील लगी होती है, इसको निकाल देना है। और जब आप इसको यूज कर लें, मतलब दवाई फेंक लें, उसके बाद इसको लगा देना है। जिससे क्या होगा कि आप कहीं भी ले जाते हैं यहाँ वहाँ पंप को, तो आपका जो पेट्रोल है वो झलकेगा नहीं। दूसरी, अगर चालू ना हो तो यहाँ पर देखिए एक प्रेस बटन लगा होता है कार्बोरेटर में, ये वाला एक प्रेस बटन होता है, जिसे दबाने से ये एयरपोर्ट सेक्शन होती है जिससे पेट्रोल आता है ब्लैक वाली, और ये जो आप वाइट वाली देख रहे हैं जिससे पेट्रोल वापस जाता है। तो इस ब्लैक वाली में अंदर आता है और वापस जाता है वाइट वाली से। अगर ये फट जाता है कभी भी, तो आप कितना भी इसे चालू करते रहें, चालू नहीं होगा, क्योंकि कार्बोरेटर एयर ले लेता है, और एयर लेने के कारण ही आपका पंप चालू नहीं होता है। ऊपर से पानी डालते हैं तो सीधा बह के इंजन पर चला जाता है, जिससे इंजन चालू नहीं होता है। तो इसको भी आपको एक बार चेक कर लेना है, और उसके बाद आप स्पार्क प्लग को भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चौथी कंडीशन आती है प्रेस बटन, यानी कि ऑन ऑफ बटन। ये जो बटन लगा होता है ऑन ऑफ वाला, इसका जो कैप होता है अलग से, इसमें कैप नहीं लगा है, तो कई बार इसमें पानी चला जाता है और ये शॉर्टिंग कर देता है, जिससे आपके जो अर्थ फेस होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, जिस कारण से यहाँ पर करंट नहीं बनता है। क्योंकि इसमें एक प्रोसेस चलती है कि ये जो बटन होता है, इसको जब हम दबा देते हैं तो यहाँ पर करंट शॉर्ट हो जाता है EST वाला, इसलिए आपका पंप बंद होता है। और जब ये परमानेंट लगा रहता है, मतलब इसमें पानी चला जाता है, तो ये परमानेंट ही ऑन रहता है, जिस कारण से आपका पंप चालू नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ करंट नहीं बनता। तो इस कंडीशन में आप यहाँ से तार को खोल लें। ये भाई तो यहाँ पर पन्नी लगाए हुए हैं, लेकिन आप पन्नी ना लगाएं, आप टेप का यूज़ करें। तो इसको निकालने के बाद आप दोनों वायर को अलग अलग कर दें, और उसके बाद आप पंप को स्टार्ट करके देखें, यहाँ करंट देखें, करंट आ रहा है या नहीं। अगर करंट आ रहा है दोस्तों, तो फिर आपकी ये कंडीशन सही है। अगर वायर लगाने के बाद करंट नहीं आ रहा है, मतलब आपका पुश बटन खराब है। चलिए, इसके बाद हम समझते हैं कि अगर ये सारी कंडीशन देख ली हैं, फिर भी अगर चालू नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करें। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये साइलेंसर लगा होता है, तो साइलेंसर में हमें देख लेना है कि कई बार ये चोक हो जाता है। इसमें जो मक्खी होती है, एक पीली वाली मक्खी होती है, जिसे ततैया भी बोलते हैं, वो इसमें घर बना लेती है मिट्टी के टाइप का। तो ये चोक हो जाता है, तो कई बार पंप चालू तो होता है, लेकिन चालू होने के बाद तुरंत बाद वो बंद हो जाता है। आप सब कुछ चेंज करवा देते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशन बनती है कि थोड़ी देर बाद वो दबने लगता है। अब उसके बाद मेन रीज़न बताने जा रहा हूँ आपको। ये देखिए कार्बोरेटर है। ये कार्बोरेटर जब ख़राब हो जाता है दोस्तों, इस कंडीशन में भी अगर आपका सब कुछ चेक कर लेते हैं, सब कुछ अच्छा है, उसके बाद आप कार्बोरेटर को चेंज ही कर दें, क्योंकि कार्बोरेटर में ठीक होने लायक कुछ भी नहीं रहता है इसके, सब चाइना वाला होता है। इसको आपको चेंज ही करना पड़ेगा। अगर आप इसको खोलते हैं, इसकी रबड़ वगैरह चेक करते हैं या चेंज भी करते हैं, तो इसका ना कुछ तो मिलता है। अगर मिलता भी है और लगा भी देते हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं सुधरता है, और इस कंडीशन में आपको ये कार्बोरेटर फेंकना ही पड़ता है दोस्तों। उससे अच्छा है आप परेशान ना हो, कार्बोरेटर को चेंज कर दें, पंप तुरंत स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। अब ये सारी कंडीशन करने के बाद, अब जब आपका पंप स्टार्ट हो जाता है और लोड नहीं लेता है, तो प्रॉब्लम कुछ यहाँ रहती है। ये देखिए, यहाँ पर जहाँ पर ऑयल डलता है, अगर ऑयल आप ओवर डाल देते हैं, ये देखिए, ये जो ऑयल है ये डला हुआ है यहाँ तक ऊपर तक, तो यहाँ ऊपर तक नहीं डालना है, हमेशा चूड़ी के नीचे ही अगर ऑयल रहे तो ही आपका ऑयल काम करेगा। वरना अगर चूड़ी के ऊपर आप इस गैस से अगर मिलाने की सोचेंगे कि इस गैस से मिला लें, अगर आप ऊपर तक इसमें ऑयल भर देते हैं, तो आपकी जो
पंप है वो कभी लोड नहीं लेगा, आप चालू होगा और बंद हो जाएगा, चालू होगा और बंद हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी हो जाता है दोस्तों कि ऑयल ओवर हो जाता है। तो आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया। पंप से रिलेटिव अगर कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो प्रेशर का हो या इंजन स्टार्ट का हो, तो आप हमारी शॉप देवकरण इलेक्ट्रिकल्स पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर वीडियो में दिया गया है। पंप से रिलेटिव अगर आपको कोई भी समस्या हो तो हमसे संपर्क जरूर करें।